नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, राजस्थान का इतिहास विषय हम पढ़ रहे थे। राजस्थान के इतिहास विषय में हमने प्रजामंडल शुरू कर दिए थे। हमारा विषय चल रहा था प्रजामंडल। प्रजामंडल में हमने जयपुर प्रजामंडल पढ़ा था। उसके बाद में हमने मारवाड़ प्रजामंडल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल मेवाड़ प्रजामंडल आज हमारा विषय है। मेवाड़ प्रजामंडल की बात करें तो आपको पता है मेवाड़ के समय शासक कौन थे? महाराणा भूपाल सिंह। महाराणा भूपाल सिंह। हम प्रजामंडल की पृष्ठभूमि देख लेते हैं। महाराणा भूपाल सिंह यहाँ के शासक थे और मेवाड़ प्रजामंडल के जो प्रमुख नेता होंगे, प्रमुख नेता उनमें माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता। इनके अलावा इनके साथ में बलवंत सिंह मेहता, बहुत बड़े नेता बलवंत सिंह मेहता। इसके अलावा एक और थे रोशनलाल बोरदिया। रोशनलाल बोरदिया ये मेवाड़ प्रजामंडल के कुछ प्रमुख नेता रहे, तो इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा भूपाल सिंह जी आजीवन यही रहेंगे और प्रमुख नेता माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, रोशनलाल बोरदिया। माणिक्यलाल वर्मा के बारे में आप सभी लोग ज़्यादातर जानते होंगे। भाई, इनकी प्रमुख भूमिका आपने बिजोलिया किसान आंदोलन में देखी थी। सौ नाम धन्य अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आप लोग इनके बारे में जानते होंगे। इन्होंने इनकी जो गतिविधियां हैं उनके बारे में आप देखेंगे। इन्होंने 21 अप्रैल 1931 को सत्याग्रह आरंभ कर दिया था। 1931 को इन्होंने क्या आरंभ किया? सत्याग्रह शुरू कर दिया था। सत्याग्रह शुरू किया। इसके पश्चात इनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, लेकिन कुछ समय पश्चात इनको रिहा कर दिया गया और रिहा होकर 1934 में इन्होंने अजमेर में एक स्थान पड़ता है नारेली। अजमेर में नारेली जो स्थान है वहाँ पर इन्होंने हरिजन उद्धार के लिए सेवा आश्रम की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की? सेवा आश्रम की स्थापना की थी। किसके लिए? हरिजनों के उद्धार के लिए। तो मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता माणिक्यलाल वर्मा सत्याग्रह शुरू करते हैं 1931 को। 21 अप्रैल 1931 को सत्याग्रह शुरू किया। इनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन जब ये रिहा होकर आते हैं तो 1934 में अजमेर में नारेली नामक स्थान पर इन्होंने एक सेवा आश्रम स्थापित किया। किसके लिए? हरिजन उद्धार के लिए। और इसके अलावा इन्होंने 1934 में एक स्थान पड़ता है सागवाड़ा, डूंगरपुर में पड़ता है। सागवाड़ा डूंगरपुर में इन्होंने भीलों के उद्धार के लिए खांडलाई आश्रम की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की? खांडलाई आश्रम की स्थापना की थी। तो खांडलाई आश्रम स्थापित किया सागवाड़ा डूंगरपुर में 1934 में। किसके लिए? भीलों के उद्धार के लिए। भीलों के उद्धार के लिए। उसके पश्चात जब ये मेवाड़ आ गए थे तो इन्होंने खांडलाई आश्रम की जो जिम्मेदारी दी थी वो भोगीलाल पांड्या को दे दी थी, जो वागड़ के गांधी के नाम से जाने जाते हैं। तो 1934 में सागवाड़ा डूंगरपुर में खांडलाई आश्रम की स्थापना भी माणिक्यलाल वर्मा ने ही की थी भीलों के उद्धार के लिए। और उसके पश्चात जब ये मेवाड़ आ गए तो मेवाड़ आने से पहले इन्होंने खांडलाई आश्रम का जो नेतृत्व है वो भोगीलाल पांड्या को दे दिया था। और बात करें तो माणिक्यलाल वर्मा ने 21 अप्रैल 1931 को सत्याग्रह आरंभ किया। इसका प्रमुख कारण ये था कि मेवाड़ में नए करों का विरोध किया। नए कर लगा दिए थे, नए करों का विरोध किया गया।
और मेवाड़ का जो प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद। प्रधानमंत्री कौन थे? सुखदेव प्रसाद। इनको हटाने को लेकर, कि इनको क्या किया जाए, हटाने को लेकर जो उदयपुर का स्थान है पीपली घाट, क्या नाम है? पीपली घाट। पीपली घाट में लोग एकत्रित हुए। पीपली घाट में लोग क्या हुए? इकट्ठे हुए इन करों का विरोध करने के लिए। और जो मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे सुखदेव प्रसाद, इनको क्या किया जाए? हटाया जाए। ऐसा विरोध जताने के लिए पीपली घाट जो उदयपुर में है वहां पर लोग एकत्रित हुए। और ये बात है कब की? 8 जुलाई 1932 की। 8 जुलाई 1932 को लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके पश्चात जो आगे घटनाक्रम होगा वो ये है कि 1938 में जब कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होगा, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन? हरिपुरा अधिवेशन। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होगा, इसकी अध्यक्षता करेंगे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, इनकी अध्यक्षता में। और इसमें देशी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलनों को प्रोत्साहन दिया गया था। हरिपुरा अधिवेशन में मेवाड़ से किसने भाग लिया था? तो मेवाड़ से अमृतलाल सुखवाल और इसके अलावा भवानी शंकर वैद्य, इन दोनों ने भाग लिया था। हरिपुरा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, फरवरी 1938 में हुआ था। गुजरात में पड़ता है हरिपुरा स्थान। और इसमें मेवाड़ से जो प्रतिनिधि भाग लेते हैं इस अधिवेशन में, कांग्रेस के इस अधिवेशन में अमृतलाल सुखवाल और भवानी शंकर वैद्य ने भाग लिया था। और इस अधिवेशन के पश्चात तुरंत बाद में राजस्थान में जो प्रजामंडल स्थापित हुआ वो प्रजामंडल था मेवाड़ प्रजामंडल। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को। 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने, संस्थापक सदस्यों में शामिल थे, प्रथम अध्यक्ष ये बने बलवंत सिंह मेहता। और इनका घर था साहित्य कुटीर में ही इसकी स्थापना हुई थी। इनके घर साहित्य कुटीर में प्रजामंडल की क्या हुई? स्थापना हुई थी। ये भी ध्यान रखें। इनके घर, बलवंत सिंह मेहता के घर साहित्य कुटीर में ही मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 24 अप्रैल 1938 को। पहला अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता को ही बनाया गया और प्रथम उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? भूरेलाल भैया को। उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? भूरेलाल भैया को क्या बनाया गया? उपाध्यक्ष बनाया गया। और महामंत्री किसको बनाया गया? माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। संस्थापक सदस्य थे सारे के सारे, तो महामंत्री माणिक्यलाल वर्मा। इस प्रकार से मेवाड़ प्रजामंडल की क्या हो गई? स्थापना हो गई 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल भैया, माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से। और साहित्य कुटीर नामक स्थान था बलवंत सिंह मेहता का घर, वहां पर इसकी स्थापना हुई। जब मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हो गई तो मेवाड़ प्रजामंडल को मेवाड़ रियासत ने क्या कर दिया? अवैध घोषित कर दिया। मेवाड़ रियासत ने इसको क्या कर दिया? अवैध घोषित कर दिया। मेवाड़ रियासत ने जब इसको अवैध घोषित कर दिया, मेवाड़ रियासत के दीवान थे भाई धर्म नारायण काक। दीवान का नाम क्या था? प्रधानमंत्री कह सकते हैं, दीवान कह सकते हैं, धर्म नारायण काक। ये सुखदेव प्रसाद के पुत्र ही थे। इन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल को क्या कर दिया था? अवैध घोषित कर दिया। जब मेवाड़ प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया तो
माणिक्यलाल वर्मा ने अजमेर से इसका संचालन किया। माणिक्यलाल वर्मा ने अजमेर से प्रजामंडल का क्या किया? संचालन किया। अजमेर से मेवाड़ प्रजामंडल का संचालन किया और अजमेर से उन्होंने मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक लिखी। मेवाड़ का वर्तमान शासन, ये क्या लिखी? पुस्तक लिखी। तो ये भी ध्यान रखेंगे, मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक किसकी है? माणिक्यलाल वर्मा की। जब मेवाड़ रियासत ने मेवाड़ प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया तो वर्मा जी ने अजमेर से मेवाड़ प्रजामंडल का संचालन किया और मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक लिखी। और उसके पश्चात जो मेवाड़ प्रजामंडल के उपाध्यक्ष थे भूरेलाल भैया, ये किससे मिले? गांधी जी से मिले। और गांधी जी से मिले तो गांधी जी ने इनको कहा कि आप क्या करें? सत्याग्रह करें। क्या करें? सत्याग्रह करें। गांधी जी ने भूरेलाल भैया को क्या कहा कि आप लोग क्या करें? सत्याग्रह करें। और उसके पश्चात सत्याग्रह होगा कब? 4 अक्टूबर 1938 को। इस दिन विजयादशमी थी। क्या थी? विजयादशमी। विजयादशमी को क्या शुरू कर दिया गया? सत्याग्रह। 4 अक्टूबर 1938 को विजयादशमी को क्या शुरू कर दिया गया? सत्याग्रह शुरू कर दिया गया। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? रमेश चंद्र व्यास भीलवाड़ा के थे प्रथम सत्याग्रही, जिनको गिरफ्तार किया गया। प्रथम सत्याग्रही रमेश चंद्र व्यास। आमली गांव था भीलवाड़ा का, वहाँ के रहने वाले थे और प्रजामंडल की गतिविधियों के दौरान भीलवाड़ा भी केंद्र था। रमेश चंद्र व्यास यहाँ के प्रमुख नेता थे। तो जब सत्याग्रह आरंभ हुआ 4 अक्टूबर 1938 को विजयादशमी को, तो पहला जो सत्याग्रही था वो रमेश चंद्र व्यास था। कहाँ के थे? भीलवाड़ा के रहने वाले थे, आमली गांव के। रमेश चंद्र व्यास के बारे में आपको और भी ध्यान होगा, एक पीएन डोगरा कांड था। पीएन डोगरा कांड अजमेर का। पीएन डोगरा को मारने के लिए योजना बनाई थी रमेश चंद्र व्यास और एक इनके सहयोगी और थे ज्वाला प्रसाद शर्मा। इन्होंने इसको मारने की योजना बनाई थी, लेकिन पीएन डोगरा तो बच गए, लेकिन इनका जो सहयोगी था सलाउद्दीन, वो मारा गया था। सहयोगी क्या नाम था उसका? सलाउद्दीन, ये मारा गया था। उसके पश्चात इनको, ये बात है 4 अप्रैल 1935 की। 4 अप्रैल 1935 को ये पीएन डोगरा कांड हुआ था, जिसमें पीएन डोगरा का जो सहयोगी था सलाउद्दीन, वो मारा गया था, ये बच गया था। और रमेश चंद्र व्यास और ज्वाला प्रसाद शर्मा को क्या किया गया था? गिरफ्तार किया गया था। तो आपको ये ध्यान में रह जाएंगे, जो मेवाड़ प्रजामंडल के अंतर्गत सत्याग्रह किया गया था उसमें पहला सत्याग्रही कौन था? रमेश चंद्र व्यास। इसके अलावा भूरेलाल भैया, इनको भी गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके फिर कहाँ रखा गया? सराड़ा किले में रखा गया। सराड़ा किले में मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है इसको। मेवाड़ का काला पानी की संज्ञा दी जाती है। इसमें इनको क्या किया गया? नजरबंद। ये भी ध्यान रखेंगे, भूरेलाल भैया को गिरफ्तार करके सराड़ा किले में रखा गया, जिसको मेवाड़ का काला पानी की संज्ञा दी जाती है। यहाँ पर इनको क्या कर दिया गया? नजरबंद कर दिया गया। और मेवाड़ प्रजामंडल की गतिविधियों में शामिल होने के कारण माणिक्यलाल वर्मा इनको 2 फरवरी 1939 को देवली नामक स्थान पर गिरफ्तार कर लिया गया। देवली पड़ता है टोंक में, यहाँ से इसको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। माणिक्यलाल वर्मा को 2 फरवरी 1939 को देवली टोंक से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के पश्चात इनके साथ में अमानवीय अत्याचार, अमानुषिक
व्यवहार किया गया, इनके साथ में छीना झपटी, इनके कपड़े वगैरह फाड़ दिए गए, अमानुषिक व्यवहार किया गया। और इस बात की जो घटना है, ये जो घटना हुई, इस घटना का उल्लेख गांधी जी ने अपने समाचार पत्र में किया था, हरिजन में। गांधी जी ने हरिजन समाचार पत्र में इसकी क्या की, आलोचना की कि इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए था। 18 फरवरी का जो अंक था हरिजन समाचार पत्र का, जो साप्ताहिक पत्रिका निकलती थी, उसमें इस बात की आलोचना की, घोर निंदा की, किसने? गांधी जी ने। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर देवली टोंक से माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। माणिक्यलाल वर्मा की जो पत्नी थी, पत्नी का नाम था नारायणी देवी वर्मा। इनकी पुत्री थी स्नेहलता, और एक अध्यापक थे मास्टर प्यारेचंद। मास्टर प्यारेचंद की पत्नी नाम था भगवती देवी विश्नोई। ये विश्नोई थे मास्टर प्यारेचंद, तो इनकी पत्नी। इन सभी को मेवाड़ प्रजामंडल के सत्याग्रह में भाग लेने के कारण क्या कर दिया गया था? निष्कासित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? निष्कासित कर दिया गया था। तो ये था आपका सत्याग्रह, जिसमें नारायण देव वर्मा पुत्री स्नेहलता, मास्टर प्यारेचंद विश्नोई की पत्नी भगवती देवी विश्नोई, इनको प्रजामंडल की गतिविधियों में शामिल होने के कारण मेवाड़ से क्या कर दिया गया था? निष्कासित कर दिया गया था। और जब इनको निष्कासित कर दिया गया तो इन्होंने 1939 में मेवाड़ में जब अकाल पड़ा, मेवाड़ में क्या पड़ा? अकाल के समय, मेवाड़ में अकाल के समय नारायणी देवी वर्मा और नंदलाल जोशी, इन दोनों ने अकाल सहायता समिति का गठन किया था। अकाल सहायता समिति का क्या किया? गठन किया था। तो ये ध्यान रखेंगे। 1939 में जब मेवाड़ में अकाल पड़ा, तो अकाल के समय नारायणी देवी वर्मा और नंदलाल जोशी ने अकाल सहायता समिति का क्या किया था? गठन किया था। और उसके बाद में आगे चलेंगे तो 3 मार्च 1939 को महात्मा गांधी के कहने पर सत्याग्रह क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। 3 मार्च 1939 को महात्मा गांधी के कहने पर क्या कर दिया गया? सत्याग्रह को समाप्त कर दिया गया। और मेवाड़ के नए दीवान बन गए। अब मेवाड़ के नए दीवान क्या नाम था? सर टी विजय राघवाचारी। सर टी विजय राघवाचारी, इन्होंने जो जितने भी कार्यकर्ता थे मेवाड़ प्रजामंडल के, उन कार्यकर्ताओं को क्या कर दिया? रिहा कर दिया। कार्यकर्ताओं को क्या कर दिया? रिहा कर दिया गया। और जब रिहा कर दिया तो मेवाड़ प्रजामंडल ने वर्मा जी के नेतृत्व में, माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में, वर्मा जी के नेतृत्व में मेवाड़ में बेगार और ब्लेड प्रथाओं पर प्रतिबंध लगवाया। बेगार और ब्लेड प्रथाओं पर क्या लगवाया? प्रतिबंध। प्रतिबंध लगवाया। तो ये मेवाड़ प्रजामंडल की पहली क्या मानी जाती है? प्रथम नैतिक विजय मानी जाती है। मेवाड़ प्रजामंडल की प्रथम नैतिक विजय कहलाई, जब इन्होंने बेगार और ब्लेड प्रथाओं पर क्या लगवा दी? मेवाड़ प्रजामंडल से कहकर प्रतिबंध लगवा दिया, रोक लगवा दी।
तो ये घटना आपको ध्यान में रखनी है। एक बार पुनः इसको आप रिपीट करें। मेवाड़ प्रजामंडल, आज हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ के शासक हैं महाराणा भूपाल सिंह और प्रमुख नेता माणिक्यलाल वर्मा, इनके अलावा बलवंत सिंह मेहता, रोशनलाल बोरदिया। 21 अप्रैल 1931 को माणिक्यलाल वर्मा ने सत्याग्रह आरंभ किया तो इनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कुछ समय पश्चात जब ये रिहा हुए तो 1934 में अजमेर में इन्होंने नारेली में सेवा आश्रम स्थापित किया हरिजनों के उद्धार के लिए। और 8 जुलाई 1932 को नए करों का विरोध करने के लिए यहाँ के प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद को हटाने को लेकर उदयपुर के पीपली घाट में लोग एकत्रित हुए। काफी बड़ा यहाँ पर आंदोलन किया गया। 1934 में सागवाड़ा डूंगरपुर में माणिक्यलाल वर्मा ने खांडलाई आश्रम की स्थापना की भीलों के उद्धार के लिए। और जब ये मेवाड़ आ गए माणिक्यलाल वर्मा तो उसके पश्चात इसकी जिम्मेदारी इन्होंने भोगीलाल पांड्या को दे दी थी कि आप आगे से खांडलाई आश्रम का नेतृत्व करें, जिम्मेदारी आपकी है। 1938 में जब हरिपुरा अधिवेशन हुआ, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में देशी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलनों को प्रोत्साहन दिया गया तो मेवाड़ से अमृतलाल सुखवाल, भवानी शंकर वेद्य ये शामिल हुए। और हरिपुरा अधिवेशन के तुरंत बाद जो राजस्थान में जो प्रजामंडल स्थापित हुआ वो मेवाड़ प्रजामंडल था। 24 अप्रैल 1938 को पहला अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता, इन्हीं के घर साहित्य कुटीर में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। उपाध्यक्ष भूरेलाल बैया को बनाया गया, महामंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। मेवाड़ रियासत ने प्रजामंडल को जब अवैध घोषित कर दिया तो माणिक्यलाल वर्मा ने अजमेर से इसका क्या किया, संचालन किया। मेवाड़ के दीवान थे धर्म नारायण काक, जो सुखदेव प्रसाद थे उनके पुत्री थे। और अजमेर से फिर वर्मा जी ने मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक लिखी थी। भूरेलाल भैया गांधी जी से मिले और गांधी जी ने इनको कहा कि आप क्या करें, सत्याग्रह करें। 4 अक्टूबर 1938 को विजयादशमी थी, उस दिन सत्याग्रह शुरू कर दिया। पहला सत्याग्रह रमेश चंद्र व्यास भीलवाड़ा का रहा। ये पीएन डोगरा कांड में शामिल था, जिसमें पीएन डोगरा के सहयोगी सलाउद्दीन मारे गए थे। रमेश चंद्र व्यास के सहयोगी रहे ज्वाला प्रसाद शर्मा, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था इस कांड में, तो ध्यान रखेंगे रमेश चंद्र व्यास का। भूरेलाल भैया को गिरफ्तार करके सराड़ा किले में नजरबंद कर दिया गया, जिसको मेवाड़ का काला पानी की संज्ञा दी जाती है। माणिक्यलाल वर्मा को भी गिरफ्तार किया गया देवली टोंक से और इनके साथ में अमानवीय व्यवहार किया गया, जिसकी आलोचना की गांधी जी ने अपने समाचार पत्र हरिजन समाचार पत्र में गांधी जी ने इस बात की क्या की, आलोचना की। और माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी वर्मा, पुत्री स्नेहलता, मास्टर प्यारेचंद बिश्नोई की पत्नी भगवती देवी बिश्नोई को मेवाड़ प्रजामंडल की गतिविधियों में शामिल होने के कारण क्या कर दिया, मेवाड़ से निष्कासित कर दिया। और जब 1939 में मेवाड़ में अकाल पड़ा तो अकाल के समय नारायणी देवी वर्मा और नंदलाल जोशी ने अकाल सहायता समिति का क्या किया था, गठन किया था। 3 मार्च 1939 को महात्मा गांधी के कहने पर सत्याग्रह समाप्त कर दिया गया। मेवाड़ के नए दीवान बने सर टी विजय राघवाचारी, उन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया, आदेश दिया कि रिहा कर दिया जाए। मेवाड़ प्रजामंडल ने वर्मा जी के नेतृत्व में मेवाड़ में बेगार और ब्लेड प्रथाओं पर क्या लगाया, प्रतिबंध लगवाया। ये मेवाड़ प्रजामंडल की प्रथम क्या मानी जाती है, नैतिक विजय मानी जाती है। तो ये घटनाक्रम आप ध्यान में रखें। उसके बाद में आगे बढ़ें तो मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, 1941 में। प्रथम अधिवेशन होगा 25-26 नवंबर 1941। 1941 को पहला अधिवेशन होगा। ये प्रथम अधिवेशन कहाँ होगा, उदयपुर में। कहाँ होगा, उदयपुर में। उदयपुर में स्थान पड़ता है शाहपुरा हवेली, उदयपुर में शाहपुरा हवेली में मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ। प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने, तो अध्यक्ष बने माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन के क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। इसके अलावा इसका उद्घाटन किया आचार्य JB कृपलानी ने। उद्घाटन किसने किया था, आचार्य JB कृपलानी, जीवनदास भगवान दास कृपलानी, इनकी पत्नी का नाम
सुचेता कृपलानी रहा है, आपको पता है, जो राजस्थान की भारतवर्ष की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश की। आचार्य JB कृपलानी की पत्नी थी सुचेता कृपलानी, और झंडा समिति के अध्यक्ष भी रहे थे कौन? JB कृपलानी। तो इन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का क्या किया था? उद्घाटन किया था, और इसमें विजय लक्ष्मी पंडित ने भी भाग लिया था। विजय लक्ष्मी पंडित, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित ने खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। किसका? खादी प्रदर्शनी का यहाँ पर क्या किया था? इस अधिवेशन में उद्घाटन किया। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। विजय लक्ष्मी पंडित UN की महासभा की अध्यक्ष बनने वाली दुनिया भर की प्रथम महिला थी। 1953 में UN महासभा का अध्यक्ष भी इनको बनाया गया था, विजय लक्ष्मी पंडित को। तो ये बातें भी आप ध्यान रखें। ये मेवाड़ प्रजामंडल की अधिवेशन की बातें हैं भाई। 25-26 नवंबर 1941 को हुआ, उदयपुर की सापरा हवेली में। अध्यक्ष थे माणिक्यलाल वर्मा। उद्घाटन आचार्य JB कृपलानी ने किया, और विजय लक्ष्मी पंडित ने खादी प्रदर्शनी का क्या किया? उद्घाटन किया। उसके बाद में आगे चलते हैं हम। 8 अगस्त 1942, ये डेट आपको ध्यान में होनी चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन की गतिविधियों के लिए 8 अगस्त 1942 को बम्बई में कांग्रेस की बैठक हुई। बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में बम्बई में किसकी बैठक हुई? कांग्रेस की बैठक हुई। इसमें वर्मा जी ने भी भाग लिया। कांग्रेस की बैठक सम्मेलन हुआ, और इसमें माणिक्यलाल वर्मा ने भी भाग लिया। वर्मा जी ने भी भाग लिया, इसमें भाग लिया। तो मैं यहाँ पर इंदौर के इनके मित्र थे, माणिक्यलाल वर्मा के मित्र। उन्होंने इस अधिवेशन में भाग लेने के पश्चात जब ये बाहर आ रहे थे वर्मा जी, तो इनको पूछा कि वर्मा जी, भारत छोड़ो आंदोलन में आप भाग लेंगे या नहीं लेंगे? आपका क्या ख्याल है, क्या विचार है? तो वर्मा जी ने इनको कहा था कि भाई हम तो मारवाड़ी हैं, हर बार हर हर महादेव बोलते आए हैं, इस बार भी बोलेंगे। ये वर्मा जी ने कहा था बम्बई में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने के पश्चात 8 अगस्त 1942 को। उसके बाद में 20 अगस्त 1942 को वर्मा जी के नेतृत्व में मेवाड़ प्रजामंडल ने मेवाड़ का जो महाराणा था, महाराणा को एक चेतावनी दी, एक अल्टीमेटम दिया कि आप 24 घंटे में ब्रिटिश सरकार से अपने संबंध तोड़ लें। अंग्रेज सरकार से संबंध तोड़ने को कहा। महाराणा को ब्रिटिश सरकार से अपने संबंध तोड़ने के लिए कहा। जब इस प्रकार का अल्टीमेटम दिया मेवाड़ के महाराणा को प्रजामंडल के नेताओं ने, तो माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में यह अल्टीमेटम दिया गया था मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी को कि आप ब्रिटिश सरकार से 24 घंटे के भीतर भीतर क्या करें? अपने संबंध विच्छेद कर लें। तो उसके पश्चात सर्वप्रथम 21 अगस्त को वर्मा जी को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार। वर्मा जी को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर लिया गया। इनके साथ में मेवाड़ प्रजामंडल के जो अन्य नेता थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया। अन्य नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 24 अगस्त को अन्य नेता भी गिरफ्तार कर लिए गए, और उनमें इनकी पत्नी नारायणी देवी वर्मा, अपने पुत्र दीनबंधु, क्या नाम था? दीनबंधु। ये मात्र उस समय 6 माह का ही था भाई। अपने 6 माह के पुत्र दीनबंधु को लेकर कहाँ गई थी? जेल में गई थी। जेल गई नारायणी देवी वर्मा। और नारायणी देवी वर्मा की जो बड़ी पुत्री थी सुशीला देवी भी जेल गई। मास्टर प्यारेचंद विश्नोई की पत्नी भगवती देवी विश्नोई भी कहाँ गई?
गिरफ्तार की गई और इनको भी जेल में रखा गया। तो ध्यान रखेंगे 21 अगस्त को वर्मा जी को गिरफ्तार किया गया। प्रजामंडल के अन्य नेताओं को 24 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें नारायणी देवी वर्मा अपने 6 माह के पुत्र दीनबंधु को लेकर जेल में गई थी और बड़ी पुत्री सुशीला देवी और भगवती देवी बिश्नोई भी कहाँ गई, जेल में गई थी, इनको जब गिरफ्तार कर लिया गया था। तो यह आपको ध्यान में रखना है। नारायणी देवी वर्मा, इनके बारे में आप ये ध्यान रखेंगे 1970 में ये राज्यसभा में इन्होंने 1970 से 1976 तक राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किया था और इन्होंने भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना भी की थी। भीलवाड़ा में इन्होंने महिला आश्रम स्थापित किया था। भीलवाड़ा में महिला आश्रम की इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी। तो भीलवाड़ा में महिला आश्रम स्थापित किया नारायणी देवी वर्मा ने। 1970 से 1976 के मध्य राज्यसभा की सदस्य भी रही थी। इनके पुत्र दीनबंधु, इनके बारे में भी ध्यान रखें आप। पुत्र दीनबंधु ये 1981 में लोकसभा सदस्य बने, सांसद, और 1985 में विधानसभा सदस्य यानी एमएलए बने थे। 1985 में क्या बने थे, एमएलए बने थे। तो ये भी ध्यान में रखना है। 1981 में लोकसभा सदस्य बने, 1985 में फिर एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। और बड़ी पुत्री सुशीला देवी, इनके बारे में ध्यान रखेंगे। इनका जो विवाह है, इनका विवाह शिवचरण माथुर के साथ में हुआ था। विवाह किसके साथ में हुआ, शिवचरण माथुर के साथ में। शिवचरण माथुर के साथ में हुआ था, जो राजस्थान के 2 बार सीएम रहे थे। 2 बार क्या रहे, सीएम यानी मुख्यमंत्री रहे थे। तो माणिक्यलाल वर्मा की बड़ी पुत्री सुशीला देवी का विवाह किसके साथ में हुआ था, शिवचरण माथुर के साथ में हुआ था, जो राजस्थान के 2 बार क्या रहे थे, मुख्यमंत्री रहे थे। शिवचरण माथुर ने अपने साथियों के साथ कोटा और गुना के बीच एक रेलवे पुल को डायनामाइट से ध्वस्त कर दिया था। तो ये भी ध्यान में रखना है। शिवचरण माथुर ने अपने साथियों के साथ में ऐसा कार्य किया। और उसके बाद में 1944 में मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे सर टी विजय राघवाचारी, इन्होंने वर्मा जी को समझाने के लिए ग्वालियर के कार्यकर्ताओं का सहारा लिया। ग्वालियर के कार्यकर्ताओं का, क्योंकि ये इनके सहयोगी हुआ करते थे भाई, कार्यकर्ताओं, और राजगोपालाचारी को वर्मा जी के पास में भेजा। कि आप वर्मा जी को समझाएं और इस प्रकार की जो गतिविधियां जो कर रहे हैं वर्मा जी वो समाप्त करें। लेकिन वर्मा जी अंततः अपनी बात पर अड़े रहे कि क्या की जानी चाहिए, उत्तरदायी शासन की इन्होंने क्या की थी, मांग की। और अंततः इस मांग पर क्या रहे, अड़े रहे। यानी इन्होंने जिद की कि जब तक उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं हो जाती तब तक मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। तो ये भी बातें ध्यान में रखें आप। मेवाड़ प्रजामंडल की गतिविधियों के दौरान ये पहला अधिवेशन हो गया। पहले अधिवेशन के बाद में 8 अगस्त 1942 को बम्बई में कांग्रेस की बैठक में भाग लिया वर्मा जी ने। और बैठक से बाहर आने के पश्चात इन्होंने कहा था कि भाई हम तो मारवाड़ी हैं, हर बार हर हर महादेव बोलते हैं, इस बार भी बोलेंगे। यानी इन्होंने कहा कि हम तो निश्चित रूप से भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे। और 20 अगस्त 1942 को मेवाड़ महाराणा को 24 घंटे में ब्रिटिश सरकार से संबंध तोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। और अगले ही दिन फिर वर्मा जी को गिरफ्तार कर लिया गया और अन्य नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया। 24 अगस्त को
नारायणी देवी वर्मा जो इनकी पत्नी थी, अपने पुत्र दीनबंधु जो 6 माह का ही था उसको लेकर जेल में गई थी। दीनबंधु 1981 में लोकसभा सदस्य रहेंगे और 85 में विधानसभा सदस्य रहेंगे, आगे जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तब की बातें हैं। नारायणी देवी वर्मा ने 1970 से 76 तक राजस्थान से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किया था और भीलवाड़ा में महिला आश्रम की क्या की थी, स्थापना की थी। अन्य जो गिरफ्तार थी वो सुशीला देवी और भगवती देवी बिश्नोई थी। सुशीला देवी का विवाह शिवचरण माथुर के साथ में हुआ, जो राजस्थान के 2 बार क्या रहे थे, सीएम रहे थे, और इन्होंने अपने साथियों के साथ कोटा और गुन्ना के बीच में एक रेलवे पुल को डायनामाइट से क्या कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। किन्होंने, शिवचरण माथुर ने। और फिर 1944 में टी विजय राघवाचारी थे, उन्होंने ग्वालियर के कार्यकर्ताओं के साथ में राजगोपालाचारी को भेजा वर्मा जी के पास में कि आप उनको समझाएं, लेकिन वर्मा जी उत्तरदायी शासन की मांग पर क्या रहे, अड़े रहे, नहीं माने कि मुझे क्या चाहिए, उत्तरदायी शासन चाहिए। उसके बाद में 1944 में जब खारी नदी में बाढ़ आ गई, 1944 में खारी नदी में बाढ़ के समय मेवाड़ प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने क्या किया, बाढ़ सहायता समिति का गठन किया। बाढ़ सहायता समिति का गठन कर दिया 1944 में। खारी नदी में जब बाढ़ आई तो प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने बाढ़ सहायता समिति का गठन किया और इस बाढ़ सहायता समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया वो भवानी शंकर वैद्य को बनाया गया था। भवानी शंकर वैद्य इसके क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। उपाध्यक्ष बनेंगे भूरेलाल भैया। उपाध्यक्ष किसको बनाया गया, भूरेलाल भैया को बनाया गया था। भूरेलाल भैया इसके क्या बने थे, उपाध्यक्ष बने थे। तो ये भी ध्यान रखेंगे, बाढ़ सहायता समिति का गठन किया था 1944 में। और उसके बाद में 2-3 अप्रैल 1944 को राजपूताना और मध्य भारत के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई उदयपुर में। राजपूताना मध्य भारत के कार्यकर्ताओं की क्या हुई, बैठक हुई। कार्यकर्ताओं की बैठक या सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन के अध्यक्ष इंदौर के एक व्यक्ति थे, एवी सरवटे। इसके अध्यक्ष, इस सम्मेलन के अध्यक्ष किसको बनाया गया, एवी सरवटे को बनाया गया था। ये इंदौर के थे, इनको अध्यक्ष बनाया गया। और इस राजपूताना और मध्य भारत के कार्यकर्ताओं का जो सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन में ये निश्चय किया गया कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेता हैं महात्मा गांधी आंदोलन चला रहे हैं, उसी प्रकार से हम भी अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। यानी गांधी जी में विश्वास व्यक्त किया गया, विश्वास व्यक्त किया गया। तो ये भी ध्यान रखेंगे, राजपूताना मध्य भारत के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन जिसकी अध्यक्षता इंदौर के एवी सरवटे ने की थी, 2-3 अप्रैल 1944 को हुआ था ये। और उसके बाद में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन होगा। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन ये होगा उदयपुर में। सलेटिया मैदान है, वहाँ पर इसका अधिवेशन होगा उदयपुर में। कब होगा, 31 दिसंबर 1945 को। 31 दिसंबर 1945 से लेकर ये अगले दिन तक चलेगा, लेकिन अगले दिन 1 जनवरी हो जाएगी 1946। 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 के मध्य अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर के सलेटिया मैदान में हुआ। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। अध्यक्षता किसने की, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जवाहरलाल नेहरू ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए प्रजामंडल आंदोलन की गतिविधियों को बढ़ावा देने की ओर जोर दिया। और इसमें इनके जो सहयोगी साथ में भाग लेते हैं, कौन भाग लेते हैं, तो शेख अब्दुल्ला ने भी भाग लिया था। शेर ए कश्मीर के नाम से जाने जाते हैं शेख अब्दुल्ला, जो
जवाहरलाल नेहरू के परम मित्र भी हुआ करते थे। तो शेख अब्दुल्ला ने भी इसमें भाग लिया था। और इस अधिवेशन के पश्चात जो मेवाड़ के महाराणा थे, महाराणा भूपाल सिंह ने 25,000 रुपये दिए थे। किनको? नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू को 25,000 रुपये की सहायता दी थी मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी ने। तो ये भी ध्यान रखें। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर के सलेटिया मैदान में हुआ 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 के मध्य। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इसमें शेख अब्दुल्ला ने भी भाग लिया था। शेर कश्मीर के नाम से जाने जाते हैं शेख अब्दुल्ला, जो जवाहरलाल नेहरू के परम मित्र हुआ करते थे। और इसमें मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने 25,000 रुपये की सहायता दी थी। किसको? जवाहरलाल नेहरू को। और उसके बाद में 8 मई 1946 को ठाकुर गोविंद सिंह इनके नेतृत्व में एक विधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया। विधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया और इसमें कुल सदस्य रखे गए 11। प्रजामंडल के 5 सदस्य भी थे। इसमें कुल सदस्य कितने रखे गए? 11 सदस्य। इसमें प्रजामंडल के 5 सदस्य थे और प्रजामंडल के 5 सदस्यों सहित कुल कितने सदस्य थे? 11 सदस्य। 8 मई 1946 को ठाकुर गोविंद सिंह के नेतृत्व में विधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया। कुल सदस्य 11 थे जिसमें प्रजामंडल के भी 5 सदस्य थे। और इस विधान निर्मात्री सभा में का जो गठन हुआ, इसका उद्देश्य क्या था कि संविधान सभा की क्या की जाए? स्थापना। यानी ये सिफारिश की इन्होंने, संविधान सभा की क्या की जाए? स्थापना की जाए। लेकिन सरकार ने इसको क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था। तो 8 मई 1946 को विधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया। कुल सदस्य 11 रखे गए, प्रजामंडल के 5 सदस्य शामिल थे। इसमें सिफारिश की गई कि संविधान सभा की स्थापना की जाए, लेकिन इसको क्या कर दिया गया था? अस्वीकार कर दिया गया था। और उसके बाद में अक्टूबर 1946 में मोहनलाल सुखाड़िया आधुनिक राजस्थान के निर्माता, राजस्थान के सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे थे। 38 साल की उम्र में मात्र युवा सीएम बने थे राजस्थान के। तो अक्टूबर 1946 को मोहनलाल सुखाड़िया और हीरालाल कोठारी इन दोनों को कार्यकारी परिषद में सदस्य बनाया गया था। कार्यकारी परिषद में क्या बनाया गया? सदस्य। कार्यकारी परिषद में दोनों को क्या बनाया गया था? सदस्य बनाया गया था। तो ये भी ध्यान में रखना है। अक्टूबर 1946 में मोहनलाल सुखाड़िया और हीरालाल कोठारी को कार्यकारी परिषद में सदस्य के रूप में शामिल किया गया। मोहनलाल सुखाड़िया आधुनिक राजस्थान के निर्माता, आपको पता है सर्वाधिक समय लगभग 17 वर्ष तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, 1954 से 1971 तक। और 1938 में अंतरजातीय विवाह भी किया था इन्होंने। एक ग्रासिया बालिका थी, इंदुबाला ग्रासिया से कुछ नाम था उनका, हाँ इंदुबाला ग्रासिया, उनके साथ में 1938 में इन्होंने अंतरजातीय विवाह भी किया था। इस कारण ये चर्चा में भी रहे थे भाई, तो ध्यान रखेंगे। कार्यकारी परिषद में इनको शामिल कर लिया गया। और उसके पश्चात मेवाड़ के जो दीवान थे राघवाचारी, टी विजय राघवाचारी के कहने पर 3 मार्च 1947 को क्या हुआ? मेवाड़ के संविधान की घोषणा की गई।
मेवाड़ के संविधान की क्या की गई घोषणा। मेवाड़ के संविधान की घोषणा की गई और इसमें 46 प्रतिनिधि शामिल होंगे। 46 प्रतिनिधियों की क्या होगी एक धारा सभा, क्या होगी धारा सभा होगी। और इस धारा सभा में जो 46 प्रतिनिधि होंगे 18 तो मनोनीत होंगे और 28 क्या होंगे जनता के द्वारा, जनता में से शामिल होंगे और 18 क्या किए जाएंगे मनोनीत किए जाएंगे। ये घोषणा कर दी मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचारी ने 3 मार्च 1947 को कि मेवाड़ का संविधान बनाया जाएगा, 46 प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे और इस मेवाड़ का जो संविधान होगा इसका प्रमुख होगा मेवाड़ का महाराणा। प्रमुख कौन होंगे मेवाड़ के महाराणा, इसको प्रमुख बनाया गया। और लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हुआ, जो ये संविधान की घोषणा की गई इसको, यह कार्यपालिका थी, कार्यपालिका को विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं बनाया गया। विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं बनाया गया कि विधानसभा कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी, तो इस कारण प्रजामंडल ने इसका क्या किया बहिष्कार, इसका विरोध किया, इसको अस्वीकार कर दिया। प्रजामंडल ने इसको क्या किया अस्वीकार कर दिया। प्रजामंडल द्वारा इस संविधान को क्या कर दिया गया अस्वीकार कर दिया गया था। उसके बाद में आगे क्या होता है, मेवाड़ के नए दीवान बनेंगे मनोहर सिंह बेदला, नए दीवान नए प्रधानमंत्री मनोहर सिंह बेदला। मनोहर सिंह बेदला जब नए प्रधानमंत्री बनेंगे और मेवाड़ के महाराणा के वैधानिक सलाहकार बने थे के.एम. मुंशी। वैधानिक सलाहकार कौन बनेंगे के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी वैधानिक सलाहकार बने थे मेवाड़ के महाराणा के। और इन्होंने फिर संविधान का निर्माण किया, संविधान का क्या किया गठन किया, संविधान का निर्माण किया, संविधान का गठन किया। लेकिन प्रजामंडल ने इस संविधान को भी क्या कर दिया अस्वीकार कर दिया। इस संविधान को भी क्या किया अस्वीकार नहीं माना। मेवाड़ प्रजामंडल ने ऐसे संविधान को जिसमें प्रजामंडल के सदस्यों की भागीदारी नगण्य थी, तो उसके बाद में आगे जाकर मेवाड़ के फिर नए प्रधानमंत्री एस.बी. रामामूर्ति आएंगे। नए प्रधानमंत्री कौन आएंगे एस.बी. रामामूर्ति। इनकी सलाह पर जो राजस्व मंत्री थे मोहन सिंह मेहता, इन मोहन सिंह मेहता ने मुंशी के संविधान में क्या किया था, जो मुंशी संविधान, यहाँ पर कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी जो संविधान बना रहे हैं, इस मुंशी संविधान में क्या किया संशोधन किया था। संविधान में क्या किया संशोधन किया। जब संशोधन किया तो उसके बाद में प्रजामंडल ने इसको क्या कर लिया था स्वीकार कर लिया था। प्रजामंडल ने इसको क्या किया स्वीकार किया और स्वीकार कर निर्वाचन में भाग लिया था, चुनाव में भाग लिया। फिर निर्वाचन में भाग लिया यानी चुनाव में भाग लिया। और उसके पश्चात जब एकीकरण की प्रक्रिया हुई 18 अप्रैल 1948 को एकीकरण के तीसरे चरण में मेवाड़ इसमें क्या हो गई थी शामिल हो गई थी। मेवाड़ एकीकरण में शामिल हो गई तीसरे चरण में 18 अप्रैल 1948 को। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नए पीएम एस.बी. रामामूर्ति बने। गोपाल स्वामी अयंगर जो हमारी प्रारूप कमेटी के सदस्य थे, उनके कहने पर एस.बी. रामामूर्ति ने अपनी सलाह दी किसको मोहन सिंह मेहता को, और मोहन सिंह मेहता ने फिर इसमें संशोधन किया। तब जाकर यह संविधान अपनाया प्रजामंडल ने और निर्वाचन में भाग लिया और मेवाड़ भी फिर 18 अप्रैल 1948 को एकीकरण के तीसरे चरण में शामिल हो गई। एक घटना और ध्यान रखेंगे, एक घटना थी भाई 5 अप्रैल की, उदयपुर में गोलीबारी कर दी गई थी मेवाड़ प्रजामंडल की गतिविधियों के दौरान 5 अप्रैल 1948 को।
उदयपुर में क्या की गई थी, गोलीबारी की गई, और इस गोलीबारी में 2 लोग शहीद हो गए थे। 2 लोग क्या हो गए थे, शहीद। 2 लोग शहीद हो गए, कौन कौन थे, आनंदीलाल और शांतिलाल। आनंदीलाल और शांतिलाल, ये दोनों लोग क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। 5 अप्रैल 1948 को उदयपुर में गोलीबारी हुई, इसमें 2 लोग शहीद हुए, आनंदीलाल और शांतिलाल। और उसके बाद में और देखें तो प्रमुख मेवाड़ के अलावा मेवाड़ प्रजामंडल के अन्य प्रमुख केंद्र देखें आप तो आपको एक तो भीलवाड़ा मिलेगा, जहाँ पर सत्याग्रही कौन थे, रमेश चंद्र व्यास। और इसके अलावा एक केंद्र और देखने को मिलता है नाथद्वारा। नाथद्वारा में नरेंद्र पाल सिंह ये नेता थे, और इसके अलावा प्रोफेसर नारायण दास, ये कुछ प्रमुख नेता रहे जो मेवाड़ प्रजामंडल की गतिविधियों के अंतर्गत अन्य केंद्र के रूप में ये 2 स्थानों पर गतिविधियां जारी रखते हैं, भीलवाड़ा और नाथद्वारा में। और मेवाड़ प्रजामंडल की एक सदस्य थी, मेवाड़ प्रजामंडल की सदस्य शांता देवी त्रिवेदी। मेवाड़ प्रजामंडल की सदस्य का नाम क्या था, शांता देवी त्रिवेदी। शांता देवी त्रिवेदी ने 1947 में राजस्थान महिला परिषद का गठन किया था। राजस्थान महिला परिषद का क्या किया, गठन। तो ये भी ध्यान रखेंगे, मेवाड़ प्रजामंडल की एक सक्रिय सदस्य शांता देवी त्रिवेदी ने 1947 में राजस्थान महिला परिषद का क्या किया था, गठन किया था। और एक अन्य नेता जो काफ़ी बार बार आपके सामने आ रहे हैं, बलवंत सिंह मेहता, इनके बारे में भी देख लें आप। बलवंत सिंह मेहता मेवाड़ प्रजामंडल की तरफ से वर्मा जी के साथ में संविधान सभा में शामिल हुए थे, तो ये ध्यान रखेंगे, संविधान सभा में शामिल हुए। संविधान सभा में वर्मा जी के साथ में, इनके साथ में माणिक्यलाल वर्मा ने भी भाग लिया था। और इसके अलावा जब देशी रियासतों की तरफ से हस्ताक्षर किया तो सर्वप्रथम हस्ताक्षर भी इन्होंने किया था। सर्वप्रथम हस्ताक्षर संविधान के ऊपर जब हस्ताक्षर किए गए थे 24 जनवरी 1950 को जो बैठक हुई थी संविधान सभा की, उसमें जब देशी रियासतों की तरफ से हस्ताक्षर करने की बारी आई तो सबसे पहले सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किया था, बलवंत सिंह मेहता ने किया था। 1915 में इन्होंने प्रताप सभा नामक एक संगठन बनाया था। 1915 में प्रताप सभा नामक क्या बनाया, एक संगठन बनाया था। और इसी प्रताप सभा ने सर्वप्रथम हल्दी घाटी का मेला लगाना शुरू किया था। हल्दी घाटी मेला क्या किया, आयोजित किया था सबसे पहले, जो किसके द्वारा गठित किया गया था, बलवंत सिंह मेहता के द्वारा गठित किया गया था। और सर्वप्रथम प्रताप जयंती मनाना शुरू किया। सर्वप्रथम प्रताप की जयंती मनाना शुरू किया। प्रताप जयंती मनाना भी क्या किया, शुरू किया था इन्होंने। और मोती मगरी में जो प्रताप का स्मारक है, ये ध्यान रखें इनके बारे में। मोती मगरी उदयपुर में प्रताप का स्मारक बनाने में इनका प्रमुख योगदान रहा। बलवंत सिंह मेहता का ये योगदान भी ध्यान में रखेंगे। तो महाराणा प्रताप से जुड़ी हुई बातें ज़्यादातर इनके कामकाज में दिखाई देती हैं। 1915 में प्रताप सभा का गठन किया। सबसे पहले इस प्रताप सभा ने हल्दी घाटी का मेला लगाना क्या किया था, शुरू किया था। और सर्वप्रथम प्रताप जयंती मनाना भी इस प्रताप सभा ने शुरू किया था। मोती मगरी में जो प्रताप का स्मारक बना हुआ है उसमें प्रमुख भूमिका नजर आती है बलवंत सिंह मेहता की, जो संविधान सभा में उदयपुर की तरफ से शामिल हुए थे माणिक्यलाल वर्मा के साथ में।
और रियासतों की तरफ से सबसे पहले हस्ताक्षर भी किया था। और इसके अलावा और बात करें तो इन्होंने, बलवंत सिंह मेहता ने 1943 में उदयपुर में वनवासी आश्रम की स्थापना की थी। वनवासी आश्रम की क्या की थी? स्थापना की थी। तो ये था आपका मेवाड़ प्रजामंडल और उसकी गतिविधियां। एक बार जो अंत में हमने पढ़ा है इसको पुनः हम रिपीट कर लेते हैं। हाँ, यहाँ से ही था। 1944 में जब खारी नदी में बाढ़ आई तो बाढ़ के समय बाढ़ सहायता समिति बनाई। अध्यक्ष भवानी शंकर वैद्य बने, उपाध्यक्ष भूरीलाल भैया बने थे। और राजपूताना मध्य भारत सभा का कार्यकर्ताओं का जो सम्मेलन हुआ उसके अध्यक्ष बने थे एवी सरवटे इंदौर के, और उसमें गांधी जी में विश्वास व्यक्त किया गया था। 2-3 अप्रैल 1944 को बैठक हुई थी। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर के सलेटिया मैदान में हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की और यहाँ पर प्रजामंडल जो आंदोलन थे उनको अपना समर्थन दिया, गतिविधियां तेज करने का यहाँ पर इन्होंने प्रोत्साहन दिया। इसमें भाग लिया था शेख अब्दुल्ला ने, साथ में महाराणा भूपाल सिंह ने 25,000 रुपये की सहायता दी थी नेहरू जी को, और ठाकुर गोविंद सिंह के नेतृत्व में विधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया था 1946 में। 11 सदस्य थे इसमें, और इसने सिफारिश की संविधान सभा की स्थापना की जाए, लेकिन सरकार ने इसको अस्वीकार कर दिया। अक्टूबर 1946 में मोहनलाल सुखाड़े और हीरालाल कोठारी को कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया। मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य ने 3 मार्च 1947 को मेवाड़ के संविधान की घोषणा कर दी। इसका प्रमुख मेवाड़ के महाराणा को बनाया। 46 प्रतिनिधि धारा सभा होगी, 18 मनोनीत और 28 जनता द्वारा चुने जाएंगे। कार्यपालिका को विधानसभा के प्रति जब उत्तरदायी नहीं बनाया गया तो प्रजामंडल ने इसको क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया गया। नए प्रधानमंत्री बनेंगे मनोहर सिंह बैदला, और महाराणा जो मेवाड़ के थे भोपाल सिंह जी, उनके सलाहकार बनेंगे KM मुंशी। तो इन्होंने एक नया संविधान बनाया, लेकिन इसको भी प्रजामंडल ने स्वीकार नहीं किया। और N गोपालास्वामी अयंगर के कहने पर जो नए प्रधानमंत्री बने थे SP रामामूर्ति, उनकी सलाह पर मोहन सिंह मेहता ने मुंशी संविधान में संशोधन किया। प्रजामंडल ने इसको स्वीकार किया, चुनाव में भाग लिया, और मेवाड़ जो रियासत थी 18 अप्रैल 1948 को एकीकरण के तीसरे चरण में क्या हो गई थी? शामिल हो गई थी। और 5 अप्रैल 1948 को प्रजामंडल की गतिविधियों के दौरान ही उदयपुर में गोलीबारी हुई। इसमें आनंदीलाल और शांतिलाल नाम के 2 व्यक्ति शहीद हो गए थे। मेवाड़ प्रजामंडल की गतिविधियों के अंतर्गत देखें तो अन्य के अंदर भीलवाड़ा में रमेश चंद्र व्यास ने नेतृत्व किया, नाथद्वारा में नरेंद्र पाल सिंह और प्रोफेसर नारायण दास के द्वारा। मेवाड़ प्रजामंडल की सदस्य थी शांता देवी त्रिवेदी, उन्होंने 1947 में राजस्थान महिला परिषद का गठन किया था, और इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है, बलवंत सिंह मेहता। तो ये था आपका मेवाड़ प्रजामंडल। आगे हमारी मुलाकात होती है अगली क्लास में। धन्यवाद।